हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। दोस्तों, आपने मेरे कई वीडियोस देखे हैं और भी लोगों के बहुत से वीडियोस आपने देखे हैं। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि 1 महीने में अंग्रेज़ी सीखिए, 2 महीने में अंग्रेज़ी सीखिए, 3 महीने में अंग्रेज़ी सीखिए। ये सारी चीज़ें हैं। आप 1 महीने में सीख सकते हैं, आप 2 महीने में सीख सकते हैं, आप काफ़ी समय लगाने के बाद भी नहीं सीख सकते हैं। अगर आप सोचते रहेंगे कि अंग्रेज़ी केवल हम अंग्रेज़ी सीखने का प्लान बनाते बनाते हम अंग्रेज़ी सीख जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। चाहे आप जिस तरीके से भी हो, आप मेहनत करेंगे तभी आप कोई काम कर पाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं कर पाते हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। तो इसी संबंध में मैं आज आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर कर रहा हूँ कि ये किसी दूसरे देश की कहानी है, जो एक लोक कहानी, जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र है और बहुत सी कहानियाँ, उसी तरीके की दूसरे देश की एक कहानी। इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया, इसको रखा कि कोई गांव था, उसमें 2 भाई रहते थे और 2 भाइयों में से दोनों भाइयों के पास 4 बेटे थे। एक भाई को किसी के सहयोग से थोड़ा सा स्थिति उसकी अच्छी हो गई और उसके घर में सुविधाओं का जो है, सामान्य सुविधाएं सब उपलब्ध थीं। उसके घर में जितनी भी सामान्य सुविधाएं थीं वो सब उपलब्ध थीं। और लेकिन इसके बाद भी पति पत्नी जो थे वो लालची स्वभाव के थे। वो और अधिक सुविधाएं और अधिक पैसे की लालच में लगे रहते थे। सुविधाएं होने के साथ साथ उनके जो बच्चे थे वो भी थोड़ा काहिल टाइप हो गए थे। काम को टालना, एक काम को दूसरे पे टालना, दूसरे का काम तीसरे पे टालना, ये उनका स्वभाव बन गया था। दूसरी तरफ जो उनका दूसरा परिवार था, दूसरे भाई का परिवार था, वो गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। उसके पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए उपयुक्त खाने नहीं होते थे। तो वो अपनी गरीबी से और परेशानी से, गरीबी से तंग आकर के उसने एक दिन ये डिसीज़न लिया कि अब मैं शहर जाऊंगा। एक दिन उसने क्या किया कि अपने बच्चों को साथ लिया और उनके साथ लेके शहर निकल पड़ा। शहर दूर था, तो घोड़ा गाड़ी का ज़माना नहीं था और पैदल ही लोग यात्रा किया करते थे। वो पैदल चलते चले वो लोग वहाँ पहुँचे। एक छोटे से बाग में पहुँचे या एक छोटे से स्थान पे पहुँचे जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे और कुछ झाड़ियाँ थीं। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि अब तो रात होने वाली है, क्यों ना हम लोग यहीं रुक जाएं और यहाँ कोई खतरनाक जंगली जानवर का भी खतरा कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल नहीं है। तो उन लोगों ने वहीं पे फैसला किया रहने का। अब जब उन्होंने फैसला किया रहने का, तो उनको खाने के लिए भी कुछ चाहिए। रात को क्या खाएंगे? तो उसके 4 बेटे थे। तो एक बेटे ने कहा कि जाओ पानी लाओ। वो फट से बर्तन उठाया और बर्तन उठा के दौड़ पड़ा पानी के लिए। फिर उसके बाद दूसरे बेटे से कहा कि और तुम चूल्हा बनाओ। तो उसने क्या किया कि जल्दी से कुछ इधर उधर से जुगाड़ बना करके कुछ वो सामान लेकर के फटाफट चूल्हे बनाने लगा। तीसरे से कहा तुम पेड़ पे चढ़ के लकड़ी तोड़ो। वो फट से बिना टाइम लगाए हुए ताक से चढ़ जाता है किस पे? पेड़ पे, और पेड़ पे लकड़ियां तोड़ने लगता है। और जो चौथा बेटा बचा था, वो देखा कि पिता थोड़ा सा एजेड थे और बूढ़े थे, तो बहुत बूढ़े नहीं थे, तो थोड़ा थक गए हैं। तो वो क्या किया कि तुरंत वो जो चौथा बेटा था, वो उनकी सेवा में लग गया। उनकी सेवा करने लगा, उनके हाथ पैर दबाने लगा। तो ये बात एक हिरन कुछ दूर बैठा देख रहा था
और सब लोग जब सामान लेके आ गए, कोई पानी लेके आ गया, कोई लकड़ी लेके आ गया, कोई चूल्हा बना के तैयार हो गया, तो जो है वो हिरन उनसे पूछता है, उसके फादर से पूछता है कि यार आपके पास खाने की कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, आप बनाओगे क्या? तो उसके पिता ने बड़े सरल भाव में उसको जवाब दिया कि अरे भाई, तुमने समझा नहीं क्या अभी तक? हम तो तुम्ही को देख क्या रुके हैं, अभी आग जला देगा मेरा बेटा, और ये बेटे जो मेरे दौड़ा करके तुमको पकड़ेंगे और तुमको भून के हम लोग खा जाएंगे। हिरन डर गया और वो कहता कि अरे आप लोग मुझे पकड़ेंगे? तो तुरंत उनसे वो माफी मांगने कहा, देखिए ऐसा है कि आप लोग मुझको पकड़िए मत, मैं आप लोगों को कुछ खजाना बता देता हूं, चलिए वो खजाना ले लीजिए, मगर आप लोग मेरी जान छोड़ दीजिए। तो अब ये लोग तैयार हो गए कि भाई चलो तब खजाना ही बता दो। तो जब वो खजाना बता दिया, ये लोग खजाना लेके घर आ गए और अपना एक सामान्य जीवन ये लोग भी जीने लगे। तो जो इनका भाई था उसको इनसे ईर्ष्या होने लगी, आखिर ये पैसे कहाँ से पाया? तो किसी तरीके से जो है उनसे अंदर की बात पता लगा लिया कि आखिर इनको पैसे कैसे मिले, कहाँ से इनको इतनी सुख सुविधाएं मिल गई। तो इसके भी 4 बेटे थे, ये 4 बेटों को लेकर के चला और वहीं पे जाके रुका। अब जाके वहाँ पे जब रुकता है तो जैसा कि मैंने बता दिया था कि उनके पास सुख सुविधाएं थी, तो वो थोड़ा सा काहिल टाइप हो गए थे और वो लोग जो है काम को टाल मटोल करते थे। तो टाल मटोल वाली आदत उनके बच्चों के अंदर थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उनके अंदर टाल मटोल वाली आदत बच्चों के अंदर थी, तो वो लोग पहुँचे कहाँ पे? वहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो जाके अपना सामान वामान रखते हैं, तो एक बच्चे से कहते हैं कि जाओ तुम पानी लाओ। तो कहता है उसको भेज दो ना, वो भी तो बैठा ही है। फिर उसके बाद उससे कहते तो कहा यार उसको भेज दो। इसी तरीके से टाल मटोल इससे कहते हैं कि जाओ तुम चूल्हा बनाओ, कहा उससे बनवाओ। फिर उसके बाद उससे कहते हैं तो वो कहता उससे बनवाओ। इस तरीके से टाल मटोल के काम चलते चलते एनीवे वो 3 बच्चे काम पे तो चले गए, बहुत ही नीरस वे से काम पे चले गए, और एक जो बेटा बचा था वो अपने बाप की बगल में सो गया। वो भी लेट गया, वैसे उसके फादर लेटे हुए थे वहाँ पे, वो भी लेट गया। तो हिरन आता है पिता के पास, वही प्रश्न पूछता है कि भाई आपके पास तो कुछ है नहीं, अगर सामान आ भी गया तो आप क्या बनाओगे? तो ये तो बात पहले ही से उसको पता थी, उसने पूरा जो है अंदर की चीज़ों को उसने पता लगा लिया था कि इस तरीके से ये मुझे कहना है। तो उसने ये कहा कि अरे अभी तुमको दौड़ा के पकड़ा जाएगा। जब इन्होंने कहा कि तुम्हें दौड़ा के पकड़ा जाएगा तो हिरन हंसने लगा, कहता है कि मुझे पकड़ना आपके बच्चों के बस में नहीं है, आपके बच्चे मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। अरे कुछ दिन पहले एक पिता अपने बच्चों के साथ आया था, अगर उनका पिता बच्चों से कहता तो वो बच्चे मुझे निश्चित दौड़ा कर पकड़ लेते, और आपके बच्चे तो हिलना नहीं चाहते हैं, ये क्या मुझे पकड़ेंगे? मैं इतना तेज दौड़ने वाला जानवर हूं, ये भला मुझे दौड़ा पाएंगे, ये मुझे घेर पाएंगे? असंभव है। आप ऐसा करो कि अभी समय है, ये अपना समेटो और यहां से चलते बनो, कहीं ऐसा न हो कि रात हो जाए और आप यहीं रुक जाओ और आपके चक्कर जो है धन के चक्कर में आपकी जान के लाले न पड़ जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि ये कहानी है, अब ये कितनी उपयुक्त है या आप किस तरीके से इसको देखेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक बात ये जान लीजिए कि आपको हर हाल में ये सोचना होगा, हर हाल में आपको ये सोचना होगा कि हमें लेबर करना है, चाहे हम भाषा सीखें चाहे कोई और चीज़ सीखें। ये इंग्लिश जो भाषा है ये हमारी भाषा नहीं है। मैंने आपको जो है जो इंग्लिश का जो सिस्टम दिया है, इनफैक्ट अगर आप उस आधार पे बोलना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि पहले जो मैंने वीडियोस आपको दिए हैं वो 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट के वीडियोस हैं, अगर उन 5-5 मिनट के वीडियोस देखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, तो आपको
श्योर जो है इंग्लिश आ जाएगी। और जानते हैं मेहनत का, परिश्रम का और परिश्रमी का सम्मान होता है। अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आप सीखेंगे, और जब सीखेंगे तो भाषा आपकी सुडूल, सुंदर और अच्छी होगी। और जब आप किसी से बात करेंगे तो वो आपसे प्रभावित होगा और आपको सम्मान और महत्व देगा। तो दोस्तों, आप अंग्रेजी सीखिए। किससे? मैंने आपको बताया था एक और वीडियो में कि पहले पार्ट 0 से शुरू कीजिए। बहुत लगभग 40-45 वीडियोस आ चुके हैं, 45 प्लस वीडियोस आ चुकी हैं। तो उसमें पहले पार्ट 0 से शुरू कीजिए। जब आप पार्ट 0 शुरू करेंगे तो फिर वहाँ से पढ़ते पढ़ते आप पार्ट 13 तक जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ से चार्ट शुरू होगा, जो टेंस बेस्ड चार्ट है। आपको जो सामान्य टेंस जो होता है जनरल, उसको सीखिए और धीरे धीरे अंग्रेजी सीखना शुरू कर दीजिए। आपको मैंने कुछ वर्ब्स के, कुछ नाउन्स के, कुछ उसमें लिस्ट भी प्रोवाइड करवाई है। किसी वीडियोस में आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो मिलेगा। तो दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत का ही सम्मान होता है, और मेहनती का सम्मान होता है, परिश्रम का सम्मान होता है, परिश्रमी का सम्मान होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाल बटन और घंटी पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब मैं आपको नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।